क्लास 8 चैप्टर 1 का फिगर इट आउट करने जा रहे हैं। हमने स्क्वायर रूट्स टॉपिक तक कर लिया था। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिगर इट आउट के क्वेश्चंस, जो हमारे पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 पे है। तो आज हम ये सॉल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हमने इसमें से ये बताना है हमारे कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। हमने पहले एक टॉपिक किया था, उसके अंदर हमें बताया गया था, उसमें हमने देखा था जो नंबर हमारा 2, 3, 7 और 8 से एंड कर रहा है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इनमें से हम ये नंबर देख लेंगे। एंडिंग में 2 है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे एंडिंग में 8 है, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे एंडिंग में 7 है, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो फोर्थ है 1089, तो इसके एंडिंग में 9 है, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लोगे कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। बट हमने यहाँ पे ये बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हम आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one among 64 square, 108 square, 292 square, 36 square has last digit 4। तो हमने क्या पढ़ा था, हमारा कोई भी नंबर जो एंड कर रहा है 2 से या फिर 8 से, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा उस डिजिट का जो स्क्वायर आएगा लास्ट पे 4 आएगा, है ना। लास्ट डिजिट 4 आएगा। अगर कोई भी नंबर हमारा 2 से या 8 से एंड कर रहा है तो उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। तो इनमें से हम देख लेंगे, 64 तो नहीं होगा, 108 ये 8 से एंड कर रहा है, ये होगा। 292 ये 2 से एंड कर रहा है, ये भी होगा। 36 नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, 108 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 108 एंड स्क्वायर ऑफ 292 हैज लास्ट डिजिट 4। तो ये बहुत सिंपल था, हमने सिर्फ ये देखना था कि कौन सा नंबर हमारा 2 से और 8 से एंड कर रहा है। किसी भी नंबर, जो जो कोई भी नंबर हमारा 2 या 8 से एंड कर रहा है तो उसका स्क्वायर हमेशा 4 से ही एंड होगा, उसके लास्ट डिजिट में 4 होगा ही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन 125 स्क्वायर इज, ये हमारे को दे रखा है 15,625। ठीक है, तो हमने बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। तो ये हमने कंसेप्ट पढ़ा था, जनरल रूल हमने पढ़ा था, तो इसको हम कर रहे हैं सॉल्व दोबारा से। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास गिवन है 125 का स्क्वायर 15625। हमने क्या फाइंड आउट करना है, 126 का स्क्वायर, कि हम 125 के स्क्वायर में क्या ऐड करेंगे कि हमारे को 126 का स्क्वायर। तो इसके लिए जनरल रूल था 2n-1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 × n, यानी कि जो हमने नंबर फाइंड करना होता है तो वो ही यहाँ पे रखेंगे हम, 126 - 1। जब हम 2 × 126 कितना होगा, 252। 252 - 1, ये कितना आ गया, 251। तो इट मीन्स 126 का स्क्वायर निकालने के लिए हम इसमें 125 के स्क्वायर में 251 ऐड करें। 125 के स्क्वायर में 251 ऐड करेंगे, तब हमारे को मिल जाएगा 126 का स्क्वायर, जो कि होता है 15876। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, फोर्थ वाली। हमने इसके स्क्वायर में क्या ऐड किया है, 251। आई होप समझ आ रहा है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे को एरिया स्क्वायर दिया हुआ है और हमने साइड बतानी है। तो फोर्थ यहाँ पे आ जाएगा हमारा, एरिया स्क्वायर हमारे पास गिवन है 441
मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? साइड स्क्वायर। कैसे फाइंड आउट करते हैं साइड स्क्वायर? तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे है 441 इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट है हमारे पास, सॉरी स्क्वायर है, तो यहाँ पे अंडर रूट ऐड हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 441। अभी मैंने आपको बोला था 30 तक तो आप याद कर ही लेना, है ना। तो यहाँ से हमारे को पता है 441 जो है वो किसका स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर। तो यहाँ से ही हमारी साइड आ गई, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई? 21। साइड ऑफ स्क्वायर 21 मीटर। तो आप 30 तक तो स्क्वायर्स याद कर ही लो, इजी रहेगा। तो यहाँ से अगर आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो कि हमारे इसका इस नंबर का ये स्क्वायर है, ठीक है। और ये चीज भी याद रखना, जब हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर दिया होता है ना, उधर जाके हम इसको अंडर रूट के फॉर्म में ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the smallest square number that is divisible by each of the following 4, 9 and 10। तो हमने ऐसा कोई स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो हमारा इन्हें नंबर से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हम एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 4, 9 और 10। तो सबसे पहले ये 2 पे जा रहा है, यहाँ पे 2 आया, 9 एंड यहाँ पे 5, अगेन 2 पे जाएगा, 1, 9 एंड देन 5, देन 3 पे 1, 3 एंड 5, अगेन 3 पे 1, 1 एंड 5, एंड नेक्स्ट अगेन 5 पे 1, 1 एंड 1। तो यहाँ पे हमारे एलसीएम क्या आ गया? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 5। यहाँ पे आप देखो 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, 5 हमारा ऐसे ही रह गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 पार्ट 2, 3 पार्ट 2 एंड 5 एज इट इज। ओके, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी को, तो हमारा यहाँ पे 180 आ रहा है ना। तो यहाँ पे 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, 5 का पेयर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 हैज नो पेयर, 5 हैज नो पेयर। तो जिसका पेयर नहीं होता तो हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारा एलसीएम आता है ना। तो हमारे पास 5 का पेयर नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को विथ 180। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 with 180 to make smallest square number। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा आ जाएगा? 180 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आया हमारा 90 और 900, सॉरी। तो 900 हमारे को पता ही है ये किसका स्क्वायर है? 30 का स्क्वायर। तो हमारा रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा हो गया? 30। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? पहले हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने देखा किस किस का पेयर बन रहा है, और जिसका पेयर नहीं बन रहा होता तो हम एलसीएम के साथ, जो एलसीएम का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आता है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसका पेयर नहीं बनता, ठीक है। अगर पेयर बन रहा है तो वेल एंड गुड, अगर पेयर नहीं बन रहा तो जो हमारा अनग्रुप्ड रह गया तो उसके साथ उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फोर, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत बोल दिया। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी कि ये हमारा 9408 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमने ऐसा कोई स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें और हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए उसका प्रोडक्ट, ठीक है। और उसका हमने स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारा कोई वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। 9408 सबसे पहले ये 2 पे जाएगा,
4704, अगेन 2 पे 2352, देन फिर से 2 पे जाएगा 1176, अगेन 2 पे जाएगा 588, इससे 2 पे जाएगा ये 294, अगेन 2 पे जाएगा 147, देन 3 पे जाएगा या आया 49, देन 7 पे जाएगा ये, एक सेकेंड, 7, 7 7 49, देन अगेन 7 पे जाएगा 1। तो हमारे 9408 के क्या फैक्टर्स आ गए हैं? 9408, तो इसके हम फैक्टर्स लिख लेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, हमारा 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा। देखो 2 के साथ भी पेयर है, इसके साथ भी पेयर है, इसका भी पेयर है और 7 का भी पेयर है। तो 3 का कोई भी पेयर नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिख लेना है 3 हैज नो पेयर। तो हम दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ना 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 9408 को हम 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर भी राइट हैंड साइड भी कर लेंगे, 2 इंटू 2 ये फैक्टर्स बाकी एज इट इज ही लिखेंगे, सिर्फ एक 3 को ऐड करना है प्रोडक्ट में। 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड 3 के साथ बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे पेयर्स इक्वल हो गए, ये 2 का बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, यहाँ पे 3 का भी बन रहा है और 7 का भी बन रहा है। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 9408 को 3 के साथ, तो यहाँ पे आएगा 28,224। और हर एक पेयर में से हम सिंगल सिंगल कॉमन उठा लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे भी स्क्वायर हटा के उधर अंडर रूट ऐड कर देंगे हम। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट ऐड हो जाएगा, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये हमारा आएगा 168। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा प्रोडक्ट आएगा 160। इट मीन्स हमारा 28,224 का स्क्वायर रूट क्या है? 160। आई होप समझ आया होगा आपको ये क्वेश्चन भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट है हमारा 16 और 17 के बीच में कितने स्क्वायर्स लाई कर रहे हैं? हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ, कितने नंबर लाई कर रहे हैं इन दोनों के स्क्वायर के बीच में? तो सिंपली हम, हमारे को पता है 16 का स्क्वायर है 256 और 17 का है 289। ये हम नॉर्मली भी बता सकते हैं, बट हम रूल के साथ ही करेंगे। तो इसको प्रॉपर लिख लेते हैं, नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 16 एंड 17। तो क्या था? 2n। तो n को, n की जगह क्या आएगा हमारा? 16। तो जब 2 इंटू 16 करेंगे आया 32। तो इसका मतलब कितने नंबर लाई कर रहे हैं इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में? 32। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंपली आपने ये रूल लगाना है 2n, और n की जगह हमेशा हमने स्मॉलेस्ट नंबर ही लिखना होता है। अगर हमारे पास दो केस है तो उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर ही लिखना होगा। तो सेकंड है हमारा 99 एंड 100। तो इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं। नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 99 एंड 100। तो सिमिलरली वैसे ही करेंगे, 2n, n की जगह स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट यहाँ पे 99 और 100 के बीच में 99 है, तो 2 इंटू 99 क्या आएगा? 198। तो इसका मतलब इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं? 198। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल द मिसिंग नंबर्स। तो ये ध्यान से देखो हमारे ये नंबर्स क्या है। तो यहाँ पे ये देखो
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखो, तो देखो यहाँ पे 2 1 2 और उसका अगला नंबर लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 6 और यहाँ पे उसका अगला नंबर लिख देना। 3 4 12 और 12 का अगला नंबर 13 लिख देना। 4 5 20 और 20 का अगला नंबर 21 यहाँ पे आ जाएगा। 9 × 10 90 और 90 का अगला नंबर यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, बहुत सिंपल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारा। तो यहाँ पे देखो, पहले टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी, काउंट करो, 9 रोज है, ठीक है। और लार्ज स्क्वायर कितने हैं एक रो में, तो वो भी 9 है, ठीक है। तो इसे हम लिख लेते हैं प्रॉपर। टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, 9 है, ठीक है। लार्ज स्क्वायर इन वन रो, लार्ज स्क्वायर इन वन रो, तो वो भी 9 है। तो टोटल नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स कर लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। टोटल नंबर ऑफ